Hello everyone, welcome to video online class of 11th CBSE. Guys, in this video you are going to watch supplementary reader snapshots Hindi explained led by Anshul sir. Guys, this is the first chapter. You are watching on your screen. The name of the first chapter is The Summer of the Beautiful White Horse and it is written by William Saroyan. गाइस, इस वीडियो में आप एक डिटेल्ड समरी सीखने जा रहे हैं जो एक हॉर्स को लेकर है, जो एक वाइट हॉर्स है। तो स्लाइड को चेंज करने से पहले हम देखते हैं कि ये जो वाइट हॉर्स है, इसी वाइट हॉर्स के ऊपर पूरी स्टोरी डिपिक्ट करती है। एज आई टर्न द स्लाइड, हेयर वी आर वॉचिंग द इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स ऑफ द स्टोरी। दिस स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड द two cousins. Name of the two cousins are Aram and Murad, who belongs to the poor Armenian tribe, जो poor Armenian tribe से belong करते हैं। And major character is Uncle Khushro. Uncle Khushro furious और in-tempered nature के होते हैं। And the next important character John Byro, he is an American. और guys, जो एक जॉन बायरो हैं, ये वाइट हॉर्स जो है इन्हीं जॉन बायरो का है, जिसके ऊपर ये पूरी कहानी डिपिक्ट होती है। गाइज, अब आप आगे आते हैं। गारो गैलेनियन, ये जो ट्राइब है, इस ट्राइब के जो लोग हैं वो ऑनेस्टी और फेम के लिए जाने जाते हैं। तो इस स्टोरी में आप इस ट्राइब के बारे में भी कुछ सीखेंगे। एज आई नेक्स्ट टर्न द स्लाइड, हेयर वी आर वॉचिंग द ओवरव्यू ऑफ द चैप्टर। इस चैप्टर का आप ओवरव्यू जानेंगे। इस ओवरव्यू में सबसे पहले लिखा है कि दिस इज द स्टोरी ऑफ टू ट्राइबल आर्मेनियन बॉयज हु बिलोंग टू द गारो गैलेनियन ट्राइब। जो दो बच्चे हैं वो आर्मेनियन ट्राइब हैं, जो गारो गैलेनियन ट्राइब से बिलोंग करते हैं। दे नेवर डिड एनीथिंग रॉन्ग एंड नेवर स्टोल एनीथिंग। इन लोगों ने कभी किसी के साथ कोई गलत नहीं किया है और इन्होंने कभी किसी के साथ चोरी नहीं की है और इन्होंने कुछ भी चुराया नहीं है, जैसा कि आर्मेनियन ट्राइब के लोग फेमस हैं। गाइस, टू कजिन्स, आराम जो 9 इयर्स का है और मुराद जो 13 इयर्स का है। तो ये स्टोरी यहीं पर डिपिक्ट करती है। मुराद को कंसीडर किया जाता है क्रेजी बॉय के रूप में, जो क्रेजी बॉय है, जैसा कि उसको सब लोग जानते हैं। अब स्टोरी ओपन होती है। स्टोरी की स्टार्टिंग जो है यहीं से स्टार्ट होती है कि मुराद आता है अरम के घर 4 o'clock इन द मॉर्निंग। ही टेप्ड ऑन द विंडो, और जैसे ही वो आवाज़ लगाता है तो अरम अपनी खिड़की से झांकता है तो अरम देखता है आउट ऑफ द विंडो, खिड़की के बाहर। ही वॉज टेकन अवेक एंड स्टार्टल, तो वो ये देखकर दंग रह जाता है कि जो मुराद है वो राइड कर रहा है किस पर, वाइट ब्यूटीफुल हॉर्स पर। तो जैसा कि आपने स्क्रीन में देखा था कि जो वाइट ब्यूटीफुल हॉर्स था ये मुराद के पास था, तो मुराद अर्ली मॉर्निंग वहां पर आ जाता है। अरम सोचता है कि ही वॉज ड्रीमिंग, कि वो स्वप्न देख रहा है, क्योंकि मुराद की जो इकोनॉमिक पोजीशन थी वो ज़्यादा स्ट्रांग नहीं थी। तो उसने अपनी आंखों को रब किया और उसको विश्वास हुआ कि जो मैं देख रहा हूँ इट वॉज क्लियर। तो गाइज, आगे आते हैं। ये है मुराद, ये है मुराद, और ये मुराद राइडिंग कर रहा था किस पर, वाइट ब्यूटीफुल हॉर्स पर, जो कि जॉन बायरो का था। ये लोगों को पहले पता नहीं था कि ये जॉन बायरो का है, लेकिन ये जो हॉर्स होता है इनको कहीं पर खड़ा हुआ मिल जाता है तो मुराद इसको एक्सेप्ट कर लेता है। गाइज, अब इस स्टोरी में आते हैं कि अरम और मुराद दोनों लोग यहाँ पर राइड करने के लिए निकल जाते हैं। तो अरम और मुराद दोनों लोग राइड के लिए जब निकलते हैं तो ये कई दिनों तक अपने पास हॉर्स को रखते हैं और ये कई दिनों तक राइड करते हैं। उसके बाद अरम और मुराद जो होते हैं केप्ट द वाइट हॉर्स 2 weeks।
दो सप्ताह अपने साथ रखते, एंजॉइंग इट्स राइड इन कूल एयर एंड कंट्री रोड्स, और चारों तरफ इसको लेकर एंजॉय करते हैं, राइड करते हैं घोड़े के साथ। आराम को पता लग जाता है कि जॉन बायरो अंकल जब उसके घर आते हैं तो वो बात करते हैं कि उनका एक वाइट हॉर्स था जो कहीं पर गुम हो गया है, लॉस्ट हो गया है। लेकिन उसकी जब वो जॉन बायरो जब उसकी फिजिकल अपीयरेंस बताते हैं कि उसकी बॉडी इस प्रकार की थी, उसके टीथ इस प्रकार के थे, उसका चेहरा इस प्रकार का था, तो जॉन बायरो की टॉकेटिव्स को सुनकर आरम को बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि जो हॉर्स मुराद के पास था शायद वही हॉर्स जो है वो जॉन बायरो का है। तो एक दिन जब वो जॉन बायरो से मुलाकात करते हैं, जिनकी फैमिली फेमस थी ऑनेस्टी के लिए और फेम के लिए, तो ही वॉज जस्ट अमेज एट रिसेम्बलेंस एंड सेड। तो जब वो घोड़े को लेकर आता है तो जॉन बायरो जब उस घोड़े को देखते हैं तो उसका जो चेहरा, जो रिजेम्बलेंस होती है, जो उसकी चेहरे की आकृति होती है जब एक जैसी लगती है, तो जॉन बायरो क्या कहते हैं कि आई वुड स्वीयर इट इज माई हॉर्स इफ आई डोंट नो योर पेरेंट्स। वो कहता है कि अगर मैं अपने आपके पेरेंट्स को न जानता होता तो मैं कसम खाता हूं कि ये हॉर्स मेरा ही था और मैं इसको ले लेता। तो आरम और जो मुराद होते हैं, दोनों लोगों को ये रियल क्लियर हो जाता है कि ये जो हॉर्स है वो जॉन बायरो का ही होगा। तो वो लोग घोड़े को लेफ्ट कर देते हैं, कहाँ पर, जॉन बायरो के बार्न, उसके उनके फार्म हाउस में। सीम्ड टू बी वेरी प्लीज्ड, और बहुत खुश होते हैं। शेयर द न्यूज़ टू आरम्स मदर, आरम की माँ को जब ये समाचार मिलता है तो वो बहुत खुश होते हैं और वो जो हॉर्स होता है जॉन बायरो के पास पहुंच जाता है। तो गाइज, इन दिस स्टोरी रियली it reveals that the necessity of honesty is the moral of the story। इस स्टोरी का जो मोरल है, नेसेसिटी ऑफ ऑनेस्टी, मतलब ईमानदारी की बहुत ज़रूरत है अपने जीवन में। अगर हम अपनी आवश्यकता के लिए किसी भी रास्ते को अपनाते हैं तो सबसे पहला जो वे होना चाहिए तो वो वे ऑफ ऑनेस्टी होना चाहिए। तो ये कहानी ऑनेस्टी के इर्द गिर्द घूमती है। गाइज, अब आप जानेंगे कि एनसीईआरटी बुक में जो भी क्वेश्चंस हैं आप उनके थिंक अबाउट इट के क्वेश्चंस को लिखकर और कमेंट बॉक्स में सेंड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर सपोर्ट एंड नाइस वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स फॉर ऑल।